बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 37 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 91 ता 96 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक यहूदियों की एलानिया अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी और दुनिया में लंबी उम्र जीने की तमन्ना के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 90 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में आपके सामने अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद को समझने की भी ख्वाहिश रखते हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं सारे तरतीब से मौजूद हैं, आप वो समात फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 91 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना वयकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। तर्जुमा, जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है इस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ़ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल बनी इसराइल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है इसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक़ है और इसकी तालीम की तस्दीक व तायीद कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो अगर तुम इस तालीम पर ही ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी तो इससे पहले अल्लाह के पैगम्बरों को जो बनी इसराइल में यानी पैदा हुए थे उनको क्यों कत्ल करते रहे? यकीनन इसका जवाब उनके पास नहीं था। आयत नंबर 92 की तरफ चलेंगे। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। तर्जुमा, तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे ज़ालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बिछड़े को माबूद बना बैठे। इस आयत की तफसील साबिक़ा लेक्चर्स में हम ज़ेर बहस ला चुके हैं। अब आयत नंबर 93 की तरफ चलते हैं। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। तर्जुमा, फिर ज़रा उस मिसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे असलाफ ने कहा हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनकी बातिल परस्ती का हाल ये था कि दिलों में उनके बिछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। अब आयत नंबर 94 की तरफ चलेंगे। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तर्जुमा, इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, फिर तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। आयत नंबर 95 की तरफ चलेंगे। वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा, यकीन जानो ये कभी भी इसकी तमन्ना यानी मौत की तमन्ना न करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों में जो कुछ कमा कर उन्होंने वहाँ भेजा है इसका इक़्तिज़ा यही है कि ये वहाँ जाने की तमन्ना न करें। अल्लाह इन ज़ालिमों के हाल से खूब वाकिफ़ है। नेक्स्ट आयत है 95 की तरफ चलते हैं। वाला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना व मा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। तर्जुमा, तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, हत्ता कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बढ़े हुए हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए
हालांकि लंबी उम्र बहरहाल इसे अजाब से दूर नहीं फेंक सकती। जो कुछ ये अमाल कर रहे हैं अल्लाह इन्हें देख रहा है। आयत के अल्फाज वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयात, तुम इन्हें ज़िंदगी जीने का सबसे हरीस पाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा जा रहा है कि ये लोग हैं जो ज़िंदगी जीने की तमन्ना में बड़े हरीस हैं। इस आयत में एक नहायत लतीफ़ अंदाज में एक तारीज़ मौजूद है उनकी दुनिया परस्ती पर। जिन लोगों को वाकई दार आखिरत से कोई लगाव होता है तो वो दुनिया पर मरे नहीं जाते और ना मौत से डरते हैं, मगर यहूदियों का हाल ये है कि इसके बरक्स वो ये है कि वो ज़िंदगी ही जीना चाहते हैं, खा वो किसी भी तरह हो। ज़िंदगी इज़्ज़त की हो और शराफत की हो या ज़िल्लत और कमीनेपन की, बस ज़िंदगी होनी चाहिए। इन आयत मुबारका में यहूदियों की एलानिया अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी और दुनिया में लंबी उम्र जीने की तमन्ना के हवाले से तफसील पेश की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेक्चर नंबर 37 मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आयत नंबर 91 था 96 तक का तर्जुमा और तफसीर के हवाले से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 97 से तर्जुमा और तफसीर अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।